गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहा करके तो किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन हम महिलाओं के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमें तो ये काम करना ही है। नहाने से पहले मैं सूजी के अप्पे का ना बैटर तैयार करके गई थी और यहाँ पर अप्पो को मैंने रख दिया है लो फ्लेम पर पकने के लिए। जब तक अप्पे तैयार हो रहे हैं मैं यहाँ पर मैंगो शेक बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे और पति ने कहा कि हमें मैंगो शेक पीना है, तो फटाफट से मैंगो शेक बना देना। नाश्ता करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरे दिन कुछ ठंडा ठंडा पीते रहे, तो बस उन्हीं के लिए मैं ये बना रही थी। ठंडा ठंडा मैंने डाल दिया इसमें दूध, मीठे के लिए हनी डाला है, आप चाहो तो चीनी का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। यहाँ देखिए अप्पे भी तैयार हो गई चटनी के साथ, और ठंडा ठंडा मैंगो शेक भी तैयार हो गया। आप इसे बना करके फ्रिज में रख सकते हैं और चिल्ड करके पी सकते हैं। और हम इसमें अब ऊपर से गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ, ताकि जब हम इसे पिए ना तो हल्का सा क्रंची क्रंची लगे। नाश्ता तैयार है, आप पी सकते हैं। और अगर आपको ठंडा पीना तो इसे फ्रिज इंजॉय करें। हमारा नाश्ता तैयार हो गया, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं राजकोट गई थी ना, तो वहाँ से टिफिन लेकर के आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जामनगर में ना इस तरह के टिफिन बहुत कॉस्टली मिलते हैं, और वहाँ पर डी मार्ट में ना मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गए थे। ये देखिए 449 इसका प्राइस है, और यहाँ पर अगर हम लेंगे तो 1000 या 1500 के करीब मुझे इसका मिलता। तो ये मैं अपनी फ्रेंड के लिए लेकर के आई हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझसे मंगवाया था। इसका ये दिखाती हूँ, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, इसका स्टील भी काफ़ी अच्छा है, और इसको ना आप इस तरह से अलग भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप स्पून रख सकते हैं, फिर इस तरह से आप टिफिन को पैक करके दे सकते हैं। ये दूसरा वाला टिफिन भी सेम ही है। मेरी फ्रेंड की 2 बेटियां हैं, तो उसने 2 मंगाए थे, और मेरी बेटी को कौन सा टिफिन पसंद आया आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा छोटा है, कॉम्पैक्ट है, लेकिन मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था। अभिनव को यही टिफिन पसंद आई थी। लुक वाइज ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में। क्वालिटी इसकी भी बहुत ही अच्छी है, और यहाँ पर स्पून रखने के लिए ना इसमें ये बना हुआ है, तो इसमें आप आराम से स्पून रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर ना मैं प्लास्टिक हटा करके स्टील के स्पून रख दूंगी, और इस तरह से ये ढक्कन खोलूंगी। ये देखिए, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, तो मेरे बेटे को ऐसा ही टिफिन चाहिए। कलर देखिए इसका बहुत ही प्यारा है। वैसे तो दोनों टिफिन के कलर्स बहुत प्यारे हैं। आपको कौन सा टिफिन पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, और एक प्लास्टिक का डब्बा लेकर के आएगी। ऐसे ही कुछ चीजें रखने के लिए खोल करके दिखाती हूँ। ये बस 100 रुपीज़ का ही था, तो आई थॉट कि आई शुड परचेज, क्योंकि ना मेरा जैसे ऑर्डर पर भी खाना बनाते रहती हूँ, तो मुझे भेजने के लिए ना कुछ चीज़ें चाहिए होती है। इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी है। ये भी 100 रुपीज़ में क्या आता है फ्रेंड्स, एक बार आप पानी पूरी खाने जाइएगा ना, तो 100 रुपीज़ की पानी पूरी चाट खा लीजिएगा, और ये 3 5 का पूरा सेट था टिफ़िन का। तो चलिए, मैंने आज बहुत दिनों बाद एक चोटी बनाई है। हमारे यहाँ पर तो इस तरह की चोटी को एक चोटी ही बोलते हैं। कैसी लग रही हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गर्मी इतनी भयानक हो रही है ना कि किचन में आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और मैं बाल ऊपर करके जो बांधती हूँ ना, तो फिर मेरे सर में हेडेक सा होने लगता है, इसलिए मैंने आज चोटी बना लिया है। और आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो सबसे पहले दूध आ गया, तो दूध को रख देते हैं गर्म होने के लिए, और यहाँ पर मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। तो प्याज को मैंने अलग अलग कर लिया है। 4 से 5 मैंने प्याज लिए थे, छोटे छोटे प्याज थे ना, मैंने इसलिए 5 लिए हैं। 2 शिमला मिर्च लिया था, और इनको क्यूब शेप में कट कर लिया है। और यहाँ पर 250 ग्राम मैंने पनीर लिया है, इसे भी हम बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से, आपको छोटी बड़ी जैसे पीसेस करना है ना आप कर सकते हैं। तो चलिए पनीर के पीसेस को भी अलग कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से कढ़ाई पनीर, जो कि बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। बाकी के जो प्याज बच गए थे ना, मैंने ऊपर के स्लाइस को ना अलग कर लिया था, और जो प्याज थे उनको अब मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, सब्जी में यूज करूँगी। और एक टमाटर को भी कट कर लेंगे, जितना हो सके ना आप छोटा छोटा काट ले, या
आप इसे चाहो तो कद्दूकस करके ले सकते हैं, लेकिन पीसिएगा नहीं। पीसने से ना सब्जी का जो टेस्ट है थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए प्याज को जब आप कट करके डालते हैं ना, उसका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, और जब पीस करके डालती है तो उसका भी टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। तो सब्जियों को कटिंग चॉपिंग में ना बहुत मायने रखती है खाना बनाते समय। टमाटर को भी बिल्कुल बारीक बारीक हमने कट कर लिया है। दस से 12 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक लिया है, और इनको मैं इमाम दस्ते में कूट करके यूज़ करूँगी। आप चाहो तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बिना मिक्सी के कैसे आप सब्जी बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके पास मिक्सी नहीं होते, जो नए नए शादी करके आते हैं, उनको अपना घर सेट करने में ही बहुत सारा मतलब कि ना समय लग जाता है। तो उनके पास ज़रूरी नहीं है कि मिक्सी हो। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ ना बिना मिक्सी वाली ही सारी सब्जी कैसे आप बना सकते हैं बहुत टेस्टी कढ़ाई पनीर घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, उसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट तो मार्केट पे भी मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला और डाल दिया है प्याज, शिमला मिर्च और पनीर, जिनको हमने कट करके रखा था। गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर ही हम तीनों चीज़ों को भूनेंगी। इससे क्या होगा, पनीर ना बिल्कुल भी च्यू नहीं होगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। हल्की से जब हम पनीर को और सब्जियों को सौटे करके डालते हैं ना, तो सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है, और पनीर बिल्कुल भी च्यू नहीं लग रही थी खाने में। फ्रेंड्स बहुत टेस्टी ये सब्जी बनकर के तैयार हुई थी। और जो हॉस्टल में रहते हैं, काफ़ी लोग होते हैं ना जिनके पास मिक्सी का यूज, कभी कभी ऐसा भी हमारा भी मन करता है, आलस कर जाते हैं कि आज बिना मिक्सी के ही खाना बनाते, तो इस तरह से बनाइएगा, बहुत टेस्टी ये सब्जी बनकर के तैयार हुई थी। तो तीनों चीज़ें फ्राई हो गई, मैंने इनको निकाल दिया। अब उसी कढ़ाई में मैंने फिर से तेल डाल दिया है। देखिए पनीर था ना, जिसकी वजह से उसमें मॉइस्चर था, तो पानी से हल्की हल्की सी कढ़ाई काली सी दिख रही है, लेकिन जला हुआ बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। अब हमने इसमें डाल दिया है खड़े मसाले, तो तेज पत्ता, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ा सा जीरा, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी। इन खड़े मसालों से ना बहुत अच्छा इनमें स्वाद आ जाता है। खड़े मसालों को 30 से 40 सेकंड के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। अगर आप प्याज का पेस्ट बना करके डालोगे ना, तो फिर सब्जी का जो टेस्ट ना अलग हो जाता है। जब हम सब्जी बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो देखिए प्याज को अगर पीस करके डालते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट आता है, और जब आप इस तरह से बनाते हो ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। तो आपको कैसा पसंद है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो चलिए प्याज को हम इस तरह से भूनेंगे, इसमें सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। जब तक हमारे प्याज भुने, हम यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते। तो आधा कप लिया है मैंने ताज़ा दही, और देखिए इस तरह से मैं डब्बों में ना कश्मीरी लाल मिर्च जैसे पैकेट था ना, उसी में से कट करके मैंने डब्बे में डाल दिया था। इससे मुझे दूर से ही दिख जाता है कि हाँ इस डब्बे में मैंने ये चीज़ रखी है। तो इस तरह से मैं हमेशा स्टोर मतलब कि चीज़ों को स्टोर करती हूँ। आधी कटोरी आधा कप दही में मैंने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये हल्का कम तीखा होता है और इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटे चम्मच डाला है मैंने जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 से 1.5 छोटी चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, और हम इसमें डालेंगे मैजिक मसाला जो कि है पाव भाजी मसाला। 2 छोटी चम्मच हम इसमें पाव भाजी मसाला डालेंगे। इससे सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो आप इसमें कोई भी किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, या फिर सब्जी मसाला डालिएगा, उससे भी सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। हम सभी के घरों में तो आजकल ये सब मिल ही जाता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर डालिएगा। इससे ना सब्जी का जो स्वाद है ना बहुत अमेजिंग आता है। देखिए आपको कोई भी ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से सब्जी बनाइएगा, बहुत अमेजिंग बनती है। प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई है और सॉफ्ट हो गई, तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सब्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं नमक डालूंगी। इससे क्या होगा, टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे।
तो जब तक हमारा प्याज टमाटर अच्छे से भून रहा है ना, यहाँ पर मैं पराठों के लिए आटा लगा लेती। तो मैंने यहाँ पर लिया गेहूं का आटा। अब मैं मसाला पराठा बना रही थी, इसमें सारे मसाले डालूंगी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, और डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। हल्दी जरूर डालिएगा, इससे कलर अच्छा आएगा। नमक डालेंगे, अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगी, काली कलौंजी को भी हाथों से क्रश करके डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है पराठों में। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मसाला पराठा बनाऊंगी, जो कि इसके साथ बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाला है देसी घी। आटे में करेंगे सभी चीज़ों को मिक्स, और जिस लोटे में मेरी दही थे ना, उसी में से मैं यहाँ पर डो लगा करके तैयार कर लूँगी। तो पराठों का आटा ना थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाना चाहिए। अगर आप हार्ड आटा लगा लोगे तो पराठे आपके बिल्कुल हार्ड बनेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट मैंने आटा लगाया। इसे 10 मिनट रेस्ट कराएंगी। और यहाँ पर हमारा प्याज टमाटर भी भून करके तैयार हो गया। तो जो हमने मसाला तैयार किया था ना, उसे डाल देंगे। अब तक दही में मसाले अच्छे से फूल भी गए हैं। इस तरह से जब सूखे मसालों को आप पानी में या दही में भिगो करके डालते हैं ना, तो मसाले जलते भी नहीं हैं और सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। दही है तो हम 2 मिनट के लिए ना इसे तेज आंच पर, मतलब लो फ्लेम पर हम इनको जल्दी जल्दी करके मिक्स करेंगे। इससे दही हमारी फटती नहीं है। जब भी आप दही वाला मिक्सचर बनाएं, मतलब कि दही डालें ना सब्जी में, हमेशा गैस की फ्लेम को लो कर दें या फिर गैस बंद कर दें। इससे आपकी जो सब्जी है ना फटेगी नहीं। अगर सब्जी फट जाएगी ना, दही फट जाएगी, तो फिर सब्जी का जो स्वाद है ना बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। अब हमने उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी डाल दिया है और करेंगे अच्छे से मिक्स। मसाले देखिए बहुत अच्छे से भुन गए, ऑयल सेपरेट करने लगे हैं। तो इस स्टेज में ना आप चाहो तो इसमें घर की मलाई डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास मलाई ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच डालूंगी मिल्क पाउडर। थोड़ा सा दूध के साथ इसे मिक्स करके डालूंगी। मिल्क पाउडर से भी ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी सब्जी बन करके तैयार होगी। तो आपके घर में अगर फ्रेश क्रीम नहीं है या फिर क्रीम नहीं है ना, तो आप इस तरह से मिल्क पाउडर का यूज करके सब्जी बना सकते हैं। बहुत अमेजिंग बनती है सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी ही सब्जी का स्वाद हो जाता है। हल्का हल्का सा क्रीमी सा टेक्सचर आ जाता है सब्जी में और बहुत ही अमेजिंग लगती है। देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन गए, प्याज टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। मसालों को हमने 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई की है। मसाले अच्छे से भुन जाते हैं ना, तो सब्जी का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा लगता है। अब देखिए मसालों के साथ हम सब्जी, पनीर, प्याज और जो शिमला मिर्च को हमने सौटे करके रखा था ना, उसे डाल दिया है। 1 मिनट के लिए करेंगे मिक्स। और यहाँ पर मैं ग्रेवी के हिसाब से पानी लगाऊंगी। तो मुझे ना ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हल्की सी गाढ़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला और ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। चलिए जब तक मुझे बनाना है छाछ, तो मैं बाहर पुदीना लेकर के आ जाती हूँ। मैं ना मतलब कि 9 बजे के बाद पूरे घर में इस तरह से कर्टन डाल करके रखती हूँ। इससे घर ना ठंडा रहता है, धूप नहीं लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। जामनगर की गर्मी का तो क्या कहना, बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड्स। और देखिए पुदीना हमारे गार्डन में बहुत अच्छे से फैल गई। ये जो टी टेबल आप देख रहे हैं ना, ये मैं लगा करके रखी हूँ ताकि मोर ना आए, नहीं तो मोर आकर के खा जाते हैं मेरे मिर्ची और पुदीना के पत्ते ना, मोर खा जाते हैं। इसलिए मैं ये ना टी टेबल हमेशा ही लगा करके उनके आगे रख देती हूँ ताकि मोर ना खाए। तो चलिए पुदीना पत्ता आ गया। अब हम बनाएंगे छाछ। मसाला छाछ मैं यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि ना कुछ भी खा लीजिए, ठंडा ठंडा अगर छाछ मिल जाता है ना, तो खाने का मज़ा बिल्कुल अलग ही लेवल का चला जाता है। गर्मी के दिनों में ना इससे अच्छी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती। तो 2 बड़ा कलछल मैंने ले लिया है दही का, और दही देखिए बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई फ्रेंड्स। अगर आप रात में दही जमाते हैं तो सुबह उठते के साथ ही फ्रिज में दही रख दे, तो इससे दही खट्टी भी नहीं होगी। अब जितना आपने दही लिया है ना, उसका 3 गुना आपको पानी लेना है छाछ बनाने के लिए। और उसमें हम डालेंगे खूब सारे पुदीना के पत्ते। मेरे पास धनिया की पत्ती थोड़ी सी थी तो मैंने नहीं डाला है। आप चाहो तो इसमें धनिया के पत्ते भी डाल सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर। ये पेट को भी ठंडा रखती है और छाछ का जो स्वाद है ना और बहुत अच्छा आता है। काला नमक डालेंगे। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से छाछ बना रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और काला नमक डाल दिया मैंने, और बस
ढक्कन लगा करके छाछ को हम ब्लेंड कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। छाछ बन करके तैयार हो गया और देखिए कितने अच्छे इसमें झाग दिख रहे हैं ना। तो मैं इसे बना करके फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये एकदम ठंडा ठंडा हो जाए। पानी जो मैंने डाला था ना तो वो भी ठंडा पानी ही था, तो छाछ हमारा बिल्कुल चिल्ड है, लेकिन मैं इसे और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि जब हम पिए ना तो बिल्कुल ठंडा ठंडा रहे। ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया की पत्ती डालेंगे और अगर आपके पास चाट मसाला है तो वो भी ऊपर से आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और लीजिए घर में छाछ बन करके तैयार हो गया। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में और पीने में बहुत टेस्टी लगती है। मीनवाइल यहाँ पर हमारी सब्जी भी बन करके तैयार हो गई, तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और बारीक कटे हरी धनिया की पत्ती डालेंगे। एक चम्मच मैं इसमें देसी घी डालूंगी क्योंकि तेल मैंने बहुत कम यूज किया था सब्जी बनाने के लिए, और देसी घी ऊपर से डालते हैं ना तो सब्जी का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा था। आप चाहो तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। और 2 मिनट के लिए सब्जी को ढक करके पकाएंगे। इसके बाद गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे। आटा भी हमारा रेस्ट कर चुका है, तो मैं इसे छोटी बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि मेरे जो काउंटर टॉप है ना बहुत छोटा है तो फिर दिखता नहीं है, इसीलिए। तो चलिए जब तक सब्जी बन गया है तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ ताकि पराठे बनाने में ना मुझे अच्छा लगे। किचन काउंटर जब क्लीन रहता है और साफ़ रहता है ना तो खाना बनाने का अलग ही मज़ा आता है। सब्जी तैयार हो गई थी तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया है। 10 मिनट में हम सब्जियों को सर्व करेंगे। इतने में ना सब्जी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी गाय का पराठा। तो मेरे यहाँ पर गाय नहीं है फ्रेंड्स, बिल्ली है, और ये मेरी बिल्ली ने 2 बच्चे भी दिए हैं, तो उनके लिए मैं रोटी बना करके सबसे पहले निकाल दूंगी, हटा दूंगी, और इसके बाद गर्मा गर्म पराठे बना लूँगी। तो जब भी पराठों का सवाल आता है ना, पता नहीं क्यों मैं हमेशा तिकोन पराठे ही बनाती हूँ, और कोई पराठा मुझे अच्छा ही नहीं लगता, देखने में नहीं अच्छा लगता, या फिर ऐसा लगता है कि मैं बना नहीं पाऊँगी, पता नहीं फ्रेंड्स। बचपन से ही हमने यही वाले पराठे खाए हैं ना, तिकोन वाले, तो हमेशा मुझे ये तिकोन पराठे ही अच्छे लगते हैं। देखिए कितने फुले फुले हमारे पराठे बन करके तैयार हो रहे हैं। बहुत कम तेल या घी में पराठे में बना रही हूँ। मैं यहाँ पर घी का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो तेल का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं बहुत कम में बना रही हूँ। देखिए क्योंकि ना अभी गर्मी बहुत है तो ज़्यादा ऑयली खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है इस तरह से, लेकिन खाना अच्छा तो खाना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा ना बिल्कुल थोड़ा देसी घी लगा करके मैं यहाँ पर पराठे बना रही हूँ, और सारे पराठे हमारे बहुत ही अच्छे फुले फुले बन करके तैयार हुए थे। और कितने नरम पराठे आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हल्के हल्के से ना करारे से मैंने पराठों को सेका है ताकि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे। और ये हमारी कढ़ाई पनीर बन करके तैयार हो गई है फ्रेंड्स। गर्मी के दिनों में ना हल्के तेल मसाले में ही खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने हल्की सी पतली रखी है ग्रेवी, ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया है। तो चलिए अब समर स्पेशल थाली लगा लेते हैं। तो कढ़ाई पनीर बन करके तैयार हो गई है, इसे रख दिया है। साथ में रखेंगे सैलेड, जिसके बिना खाना बिल्कुल अधूरा सा लगता है। खीरा जरूर खाना चाहिए गर्मी के दिनों में, इसमें पानी की भी मात्रा अच्छी होती है और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। छाछ देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ फ्रेंड्स। अभी तक भी ना इसके ऊपर मतलब कि ना वो झाग सा है, तो इस तरह से छाछ को हम सर्व करेंगे। थोड़ा सा झाग डालेंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे और पीने में भी बहुत टेस्टी लग रही थी। गर्मा गर्म पराठे रखेंगे। मैंने अपने बेटे से पूछा कि आज क्या खाओगे, तो बेटे ने कहा मम्मी पनीर की सब्जी बनाइए, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल से थोड़ा सा हटके। क्योंकि देखिए
मेरा बेटा ना हॉस्टल में ही रहता था फ्रेंड्स, तो काफ़ी तेल मसाले वाला खाना खाता था, तो उसे तेल मसाले वाला खाना नहीं खाना था। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये खाना बनाया था, उसको बहुत पसंद आया और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि हमने बहुत हेवी खाना खा लिया। तो साथ में मैंने मैंगो भी रख दिया था। तो खाना खाने के बाद मैं यहाँ पर शाम को फ्रिज क्लीन करने लगी थी, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत गंदा हो गया था और काफ़ी दिनों से मैं सोच भी रही थी, लेकिन मुझे ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था। तो चलिए, आज का ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो